के लिए वो एकदम मतलब क्लास का लोअर बच्चा अगर खड़े होके बोलता है तो इवन टीचर आर विल शॉक। पहले मैं ट्यूशन क्लासेस लेती थी बिफोर मैरिज, बट शादी के बाद पॉसिबल हुआ नहीं। लेकिन फिर अभी कुछ टाइम बाद, इतना गैप के बाद जब मैंने वापस लेना चाहा तो बहुत चेंजेस आए, जैसे फोनिक्स आ गया और मुझे कुछ आता ही नहीं था। और ऐसा नहीं है कि मेरा पहले का एक्सपीरियंस नहीं था, 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी मुझे फोनिक्स में प्रॉब्लम ही आ रहा था मैम, कि अपन बच्चों को कैसे सिखाए, रीड करना कैसे सिखाए, राइट करना कैसे सिखाए। क्योंकि मोस्ट ऑफ अभी जो प्रॉब्लम हो रही है ना बच्चों के साथ में ये लिखने वाली, ये 10-12 साल पहले इतनी नहीं थी। तो अभी ये प्रॉब्लम एटलीस्ट मेरे बच्चे के साथ भी हो रही थी। मैं खुद मतलब 12 साल का एक्सपीरियंस होके मेरा बेटा खुद नहीं लिख पाता था। फर्स्ट स्टैंडर्ड में वो रीड भी नहीं कर रहा था, लिख भी नहीं रहा था। मैं खुद भी बहुत परेशान थी कि मैं इसको कैसे सिखाऊं। और जो ट्यूशन के बच्चे आ रहे थे वो तो कंटिन्यू थे ही। फिर मुझे आपका कोर्स मिला तो फिर मैम मैंने लिया। बहुत टाइम से सोच रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। फिर कोर्स लेने के बाद में मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरा बेटा भी ऐसे ही करता है कि एकदम स्टैंडिंग एकदम अच्छे से। अभी वो उसका मैंने अभी स्टार्टिंग ही किया है। मतलब फर्स्ट में होने के बाद भी मैं उसको स्टार्टिंग से ले रही हूँ। जैसे आपने बोला है कि नो इशू, फर्स्ट सेकंड तक अगर वो मार्क्स नहीं लाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेसिक कवर कराना है। तो वो एग्जाम, स्कूल के एग्जाम, स्कूल का सिलेबस सब छोड़ दिया मैम मैंने उसके लिए। अभी मेरा इतना फोकस है कि वो रीडिंग और राइटिंग बहुत अच्छे से सीख जाए बस। रियली आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट यू फॉर दिस थिंग कि आप एग्जैक्टली वो चीजें फॉलो कर रहे हैं जो मैंने बताई है। एंड आप थोड़े समय के बाद देखिएगा जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, आप आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे कि मैंने सोचा ही नहीं था। नहीं मैम, आप मतलब अभी मेरा एक स्टूडेंट है रोनन नाम का, उसको कुछ नहीं आता था। मतलब वो इतना गंदा लिखता था, इतना गंदा लिखता था कि मतलब जब वो स्टार्टिंग में आया था ना, पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि ये कैसे करेगा। मैं बोली वो कर लेगा, आप उस पर विश्वास कीजिए। आपने यहाँ छोड़ दिया तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी खत्म हो चुकी है। लेकिन सिर्फ आप उसको टाइम दीजिए। आप बोलेंगे 1 महीने में हो जाएगा तो ये तो पॉसिबल, जैसे आपने नहीं बताया। तो मैंने उनको बोल दिया कि अभी 1 साल पूरा मेरे को उस पर वर्क करना पड़ेगा। मैं इसका सिलेबस स्कूल का कराऊंगी लेकिन पूरा नहीं कराऊंगी। मेरा फर्स्ट फोकस इसका रीडिंग और राइटिंग। अभी वो इतनी अच्छी, मतलब A to Z तक के जो कैपिटल लेटर है वो इतने अच्छे लिखता है। और उसके साथ में स्मॉल भी की मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब उसके घर वालों को भी बिलीव नहीं है कि ये मतलब इतना अच्छा कर रहा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है मैम। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे वर्ड्स आप रिपीट कर रहे हो और हम्म। सेम टू सेम डुप्लीकेट जो मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ वो आप बोल रहे हो, और सेम टू सेम जो रिजल्ट मुझे मिलता है वो आपको मिल रहा है। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड ऑल्सो एंड आई एम थैंकफुल टू यू ऑल्सो कि दैट आपको आपने। हमको आप खुद हमको भगवान के जैसे मिले हो। मतलब हम सोच रहे थे कि ना कहाँ से स्टार्ट करें भाई। मतलब ऐसा जब स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम होती है ना, तो जब अपन ट्यूशन में होते हैं तभी सोचते हैं कि क्या करना क्या नहीं क्या नहीं, ये कैसे आगे बढ़े। लेकिन जब अपना खुद का बच्चा अगर ना करे ना, वो फीलिंग जब पेरेंट्स की मैंने सोची कि जब वो 2 घंटे तो ट्यूशन में छोड़ देते अपने पास, वो नो इशू। लेकिन जब अपना खुद का बच्चा नहीं कर रहा है और इतना एक्सपीरियंस हो कि मुझे उसको करते करवाते नहीं आ रहा है, तो बाकी पेरेंट्स के साथ तो क्या ही होता होगा। इस वजह से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जी जी। ये जो आपकी फीलिंग है ना, और ये इससे आप देखिएगा, आप बस बच्चों पे थोड़ा काम कीजिए। आपको अपने अंडर में टीचर्स रखने पड़ेंगे पढ़ाने के लिए, और ये मेरे वर्ड्स हैं। एंड आई लाइक योर टाइप ऑफ पर्सन टू ग्रो। जो आ रहे हैं उस पे प्रेम से मन से काम कीजिए, और आप जी जी। देखिएगा कि आप ऐसे रॉकेट की तरह से भागोगे। जी बिल्कुल मैम, मैं तो बोल रही हूँ ना, वो रोनन पे भी है। वो जब आके बताते हैं ना, उसके पेरेंट्स आके बताते हैं ना, आज इसने क्लास में फर्स्ट टाइम मतलब आंसर दिया टीचर को, और आंसर देने के बाद वो घर पे आके इतना खुश हुआ कि पूरे क्लास में किसी को नहीं आ रहा था, बट मैंने आंसर दिया। लकीली वो एकदम मतलब क्लास का लोअर बच्चा अगर खड़े होके बोलता है तो इवन टीचर आर विल शॉक। बस तो यही चाहिए। मतलब बहुत, अभी तो मेरे पास 5 ही है, लेकिन अभी मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि जो 5 बच्चे हैं ना उसी पे मैं ज्यादा अच्छे से वर्क करूँ, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत मुझे सही। मुझे पूरा बिल्कुल। क्लास भरना है और फिर मेरे को मतलब भाई इसको ये नहीं। जो मेरे पास बच्चे हैं ना, मैं चाहती हूँ सिर्फ वही पहले एक बार अच्छे से कर ले, फिर आगे बढ़े। फिर मैं ताकि दूसरा बैच टाइमिंग से स्टार्ट करूँ।
बहुत आप सही सही रास्ते पर हो। एक समय आएगा आपके पास टाइम नहीं होगा, और आपकी जो थॉट है उस थॉट, देखिए पढ़ाने वाले बहुत होते हैं बट सबकी थॉट्स इतनी क्लियर नहीं होती है। तो आपकी जो क्लियर थॉट है ना, आप आगे रेडी रहो लोगों को ट्रेन करने के लिए। और इसी तरह से सीख लीजिए पूरा अच्छी तरह से जो चीजें सिखा रही हूँ, और आगे बढ़िए, बच्चों को क्वालिटी मैं दीजिए। आपका वीडियो एक एक वीडियो बहुत बार देखती हूँ, फिर नहीं समझे फिर वापस रिवाइज करके कहाँ नहीं समझ रहा है, पूरे पॉइंट्स क्लियर करने के क्या करना है, कैसे करवाना है। रियली रियली थैंकफुल टू यू एंड वेरी मच हैप्पी फॉर यू कि एग्जैक्टली थिंग्स आप अप्लाई कर रहे हो। एंड लोग बोलते हैं मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है कोर्स, आप बताइए क्या आपके, सबसे दो क्वेश्चन भी पूछूंगी। सबसे पहले, जितने पैसे आपने लगाए वो पैसा वसूल है कि नहीं, मैम वो बताइए। पैसा तो वसूल, अगर इवन मैं मेरे बच्चे को कहीं ट्यूशन भेजती थी, मतलब भेजना ही पड़ रहा था, लेकिन लिटरली मैंने 2-3 ट्यूशन ट्राई किया, वो 10 दिन जाता था, मम्मा मैं आपसे ही पढ़ूंगा, लेकिन आप बोलते हो ना 10 मिनट बैठता था, 10 मिनट भी नहीं। तो मेरे को टॉयलेट जाना है, मुझे भूख लगी है, ये शॉर्पनर की नोकिंग तोड़ देता था, फिर मैंने 4 पेंसिल उसके पास में रखी, ये टूट गई, ये लो, ये टूट गई, ये लो। दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग, क्योंकि हम बच्चों को ट्रेन करेंगे। कल मेरे पास एक पेरेंट आए, बोला कि मैम मुझे मतलब आप बच्चे को आपके पास भेजना है ट्यूशन। मैंने बोला ट्यूशन वो वाला नहीं है, मैं ट्रेन कर दूंगी, बच्चा 6 महीने से साल भर के अंदर बिना ट्यूशन के आगे पढ़ेगा। और मुझे हाँ, नहीं चाहिए कि आप 6 साल तक मेरे पास भेजो, आप 6 महीने भेजो, बच्चा रेडी हो जाएगा बस। सेम सेम ये बात सुनी मैंने, मेरा मतलब रिव्यू है कि जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से फोर्थ स्टैंडर्ड तक अगर मेरे पास कोई बच्चा आ रहा है तो फिफ्थ में उसको कोई टीचर की जरूरत ना पड़े, वो खुद से पढ़े, खुद डिक्शनरी खोले, खुद मीनिंग निकाले और खुद करे। अगर कुछ ऐसा रहता है कि टीचर की जरूरत रहती है वो ठीक है, तो वो अभी कर रहे हैं।